रिमोट कंट्रोल बाइक डिस्ट्रॉय रोबोट। दीपक एक बड़ा ही सन के इंसान था। पहले वो रिमोट कंट्रोल बाइक के पीछे पागल था, इतना कि पूछो मत। पर एक दिन उसके साथ कुछ हादसा हो गया, जिससे वो उन बाइक से नफरत करने लगा। जहां बाइक देखी, वो उसे तोड़ने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता। पर उसकी कोशिश हमेशा काम ना आती। वो कभी कभी पकड़ा जाता। आह, जब इन बाइक्स को देखता हूँ, मेरा खून खौलने लगता है। पहले कभी इनमें मेरी जान बसती थी, पर अब ऐसा लगता है इनकी जान ले लूं। क्या करूं, कैसे करूं? मैं इन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं। क्या करूं, कैसे करूं कि मैं इन्हें डिस्ट्रॉय भी कर पाऊं और पकड़ा भी ना जाऊं। था तो दीपक टेक्नो savvy। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक ऐसा रोबोट बनाता है जिससे वो उन सारी रिमोट कंट्रोल बाइक्स को डिस्ट्रॉय कर सके। वो खास ऐसा फंक्शन ऐड करता है उसमें कि वो रोबोट उन बाइक को देखते ही डिस्ट्रॉय कर दे। यस, दीपक, यू आर जीनियस। अब ये रोबोट तुम्हारा अधूरा काम पूरा करेगा। जाओ मेरे रोबोट, काम पे लग जाओ। दीपक का रोबोट एक एक करके सब बाइक्स को डिस्ट्रॉय करने लगा, जिससे सारे शहर वाले परेशान हो गए और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। पर पुलिस भी एक आम इंसान ही है, वो एक रोबोट से कैसे जीत पाती। जैसे ही वो रोबोट को रोकने की कोशिश करते हैं, रोबोट अपने रास्ते में आने वाले सबको उड़ा देता था। ओह शिट, इस रोबोट ने तो नाक में दम करके रखा है। क्या करे, इसे कैसे रोके? सर, आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ। अगर हम रोबोट को रोकने की जगह उसे चलाने वाले को ढूंढे तो। सही कहा तुमने, हमें उसे पकड़ना चाहिए। एक काम करते हैं, इस रोबोट का पीछा करते हैं, तब हमें कुछ पता चल पाएगा। वो पुलिस रोबोट का पीछा करता है और वो रोबोट आतंक मचाता हुआ वहां से अपने रास्ते निकल जाता है। पर जाते जाते सब तहस नहस करता है। पुलिस को दीपक का ठिकाना तो मिल जाता है और वो उस तक पहुंच भी जाते हैं। पुलिस कहती है, भागने की कोशिश मत करना दीपक। हमें पता चल गया कि ये रोबोट तुम्हारा है, जिसने सारे शहर में तबाही मचाई है। अभी के अभी ये सब बंद करवाओ और उस रोबोट को डीएक्टिवेट कर दो। सॉरी सर, हाँ मैं मानता हूँ कि ये सब मैंने किया है, पर अब मेरे हाथों से ये बात निकल चुकी है। उस रोबोट पर से मेरा कंट्रोल छूट गया है। अब मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो बस वो बाइक्स डिस्ट्रॉय करने के लिए इसे बनाया था, पर अब ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है और मेरी बात भी नहीं मान रहा। ये क्या कर दिया तुमने अपनी सनक में? अभी इसे ठीक करो। पर कैसे? ये मेरे हाथों से निकल चुका है सर। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम और एक रोबोट बनाओ जो इस रोबोट को रोक सके। इससे भी पावरफुल होना चाहिए वो। अपने गिल्ड में दीपक पुलिस की मदद करने की ठान लेता है और जल्द से जल्द दूसरा रोबोट बनाता है और उसे उस सन के रोबोट को रोकने के लिए भेज देता है। दोनों रोबोट आपस में भिड़ जाते हैं। काफी देर तक उन दोनों की लड़ाई होती है। आखिर में अच्छा रोबोट सन के रोबोट को जंगल की तरफ ले जाता है, ताकि शहर का और कोई नुकसान ना हो सके। घमासान लड़ाई के बाद सन के रोबोट हार जाता है। उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, जिसका फायदा दीपक उठाता है। यस सर, इसकी बैटरी ड्रेन हो गई है। अब मैं इसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। ठीक है दीपक, फाइनली कुछ तो अच्छा सुनने को मिला। और हाँ, तुम दूसरे रोबोट से अपना कंट्रोल खो दो, इसके पहले तुम इसे भी डीएक्टिवेट कर दो। पर सर, मैंने तो आपकी हेल्प की है। प्रॉब्लम भी तुमने ही क्रिएट की है दीपक। मैं बस तुम्हारी सजा कम करने की पूरी कोशिश करूंगा। दीपक दोनों रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर देता है और बेचारा जेल के हवा खाने निकल पड़ता है। बिग फुट सुपर ट्रक आइसक्रीम वाला। सीतापुर नाम के गांव में मदन नाम का आदमी अपनी बीवी सपना के साथ रहता था। मदन गांव गांव घूमकर आइसक्रीम बेचने का काम करता था। वो रोज अपनी आइसक्रीम की गाड़ी लेकर कभी स्कूल के पास तो कभी बाजार में आइसक्रीम बेचता था। लोग, बच्चे, बूढ़े, सभी मदन का आइसक्रीम खाते और खुश होते। इस तरह मदन अपना जीवन पैसे कमाकर व्यतीत कर रहा था। लेकिन कुछ दिन के बाद धीरे धीरे मदन की आइसक्रीम कम बिकने लगी, जिस वजह से उसे ठीक ठाक पैसे नहीं मिलते और उसका गुजारा मुश्किल होने लगा। वो एक दिन सपना से कहता है, अरे सपना, पता नहीं क्यों, लेकिन आजकल आइसक्रीम नहीं बिक रही।
पैसे भी नहीं आ रहे, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बात तो सही है जी। आप एक काम करो जी, कुछ ऐसी आइडिया करो जिससे बूढ़े बच्चे बड़े सभी आपकी आइसक्रीम की तरफ आकर्षित हो, आइसक्रीम खाने के लिए आपका इंतजार करें। लेकिन ऐसा क्या कर सकता हूँ जो ऐसा हो सके? अरे आप कुछ तरकीब लगाओ, कुछ न कुछ मिलेगा ही। जैसे कि आजकल बिग फुट टायर वाली गाड़ियां बहुत दिख रही है, आप भी कुछ ऐसा करो। ठीक कहा सपना तुमने, मैं देखता हूँ अब क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहकर मदन एक गैरेज वाले के पास जाता है और उससे एक पुराना ट्रक खरीदकर उसे अच्छा पेंट करता है, उसे बड़े बड़े टायर लगाता है और ट्रक के चारों तरफ आइसक्रीम की सजावट वो करता है और बीच में आइसक्रीम बेचने के लिए रखता है। इस तरह उसका बिग फुट सुपर ट्रक आइसक्रीम बन जाता है और दूसरे दिन से वो अपना बिग फुट सुपर ट्रक आइसक्रीम लेकर एक स्कूल के सामने जाता है। उस ट्रक की चकाचौंध देखकर बच्चे ही क्या बूढ़े और बड़े सभी आइसक्रीम खाने मदन के पास आने लगते हैं और इस तरह से मदन का फिर से आइसक्रीम बेचना शुरू हो जाता है। उस दिन बड़ा खुश होकर मदन घर आता है। उसे देखकर सपना कहती है, अरे वाह जी, बड़े खुश दिख रहे हो। लगता है आज मुनाफा हो गया है आइसक्रीम बेचकर। अरे हाँ सपना, तुम्हारा आइडिया तो चल पड़ा, फटाफट सारा आइसक्रीम आज बिक गया। इस तरह से रोजाना मदन अपना बिग फुट सुपर ट्रक आइसक्रीम लेकर स्कूल के पास जाता और वहां आइसक्रीम बेचता। इस तरह मदन का आइसक्रीम का धंधा फिर से चलने लगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता है, लेकिन एक दिन जब मदन आइसक्रीम बेचकर अपने घर वापस आ रहा होता है, एक बच्चा उसके ट्रक के पीछे पीछे आता है, लेकिन मदन इस बात से बिल्कुल भी अनजान होता है। वो घर आकर ट्रक को बाहर पार्क करता है और घर के अंदर जाकर खाना खा के सो जाता है, लेकिन वो बच्चा वही ट्रक के पास खड़ा रहता है। काफी रात होती है और वो बच्चा डर के मारे रोने लगता है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर सपना कहती है, अजी सुनो, ये कौन बच्चा रात को रो रहा है? हमारे घर के बाहर से आ रही है आवाज। अरे हाँ, मुझे भी आ रही है, चलो चलकर बाहर देखते हैं। दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते ही कि एक बच्चा आइसक्रीम ट्रक के नीचे बैठकर रो रहा होता है। दोनों उसके पास जाते हैं और उसे घर के अंदर लेकर सपना उसे पूछने लगती है, अरे तुम कौन हो बेटा, और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम बंटी है, मुझे आइसक्रीम खानी थी, इसीलिए मैं इस ट्रक के पीछे पीछे दूसरे गांव से यहाँ आ गया हूँ। लेकिन अब मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मुझे घर जाना है। बेटा तुम रो मत, मैं तुम्हें कल तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर सपना उस बच्चे को खाना खिलाती है और आइसक्रीम खिलाकर उसे सुला देती है। इधर उस बंटी के माँ बाप बड़े परेशान हुए रहते हैं कि वो कहाँ चला गया। वो उसे इधर उधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन उसका कहीं पर भी पता नहीं चलता। सवेरा होते ही मदन उस बच्चे को लेकर अपने बिग फुट सुपर ट्रक आइसक्रीम में उस बच्चे के माँ बाप को ढूंढने निकलता है और जैसे ही वो स्कूल के सामने आता है, उस बंटी के माँ बाप उसे मिलते हैं, लेकिन बंटी के पिताजी को लगता है कि मदन ने उसे चुराया है। वो कहता है, अरे ओए आइसक्रीम वाले, तुम इस आइसक्रीम बेचने की आड़ में बच्चे भी चुराते हो? अरे नहीं नहीं भाई, ये बच्चा तो मुझे कल रात मेरे घर के सामने रोते हुए मिला, मैं भला क्यों बच्चे चुराऊंगा। लेकिन मदन की एक भी बात वो आदमी नहीं सुनता और उसे भला बुरा कहता ही रहता है। तभी उनका बेटा बंटी कहता है, नहीं नहीं पिताजी, आइसक्रीम वाले अंकल ने मुझे नहीं चुराया, मैं खुद आइसक्रीम खाने के लिए इनके ट्रक के पीछे पीछे चलता गया। अंकल ने तो मुझे रात भर अपने घर में रखा, मुझे खाना खिलाया और आइसक्रीम भी दी, और सुबह होते ही वापस ले आए। ये बहुत अच्छे हैं पिताजी। ये बात सुनकर बंटी के पापा मदन से माफी मांगते हैं और इस बात की खबर आसपास के सभी गांव में फैल जाती है और मदन के बिग फुट सुपर ट्रक आइसक्रीम खाने लोग आते ही रहते हैं।